अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उसामा तोकीर। इमरान खान साहब ने जेल से अपने पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अहम पैगाम भिजवाया है। ये पैगाम उन्होंने 24 अक्टूबर को उनकी फ़ैमिली अडयाला जेल में उनसे मिलने जाती है, तो वो उस मौका पर उन्हें बज़रिया ख़त देते हैं, जो कि आज तकरीबन 3 घंटे पहले इमरान खान के ऑफ़िशियल सोशल मीडिया जितने भी चैनल्स हैं उन पर पब्लिश हो चुका है। इस पैगाम में उन्होंने 5 से 6 बहुत अहम पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जिनका हम बहुत देर से और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-थोड़ा चीदा-चीदा बताता चलता हूँ कि उन पॉइंट्स में उन्होंने क्या ज़िक्र किया है। सबसे पहले तो उन्होंने लंदन प्लान का डिस्कस किया है कि लंदन प्लान क्या था और वो कैसे चल रहा है। फिर नवाज़ शरीफ की सियासत में वापसी और फिर वतन वापसी, इस हवाले से उन्होंने थोड़ा-सा डिस्कस किया है। फ़िटनेस के बारे में बताया है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जेल में अभी तक ठीक हूँ। बाद के जो मामलात हैं उनका नहीं पता कि वो कैसे जेल में उनके साथ बर्ताव करते हैं। इसी तरीके से मुल्क ना छोड़ने का उन्होंने दावा और वादा किया है कि मैंने जैसे पहले दिन से इस बात पर कायम हूँ कि मैं मुल्क अपना पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये उन्होंने फिर से डिस्कस किया है याद दहानी के लिए। और फिर एक दूसरा एंड वाला पॉइंट ये है कि इंतखाबात में हिस्सा लेने की और मुहिम चलाने की खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए कि जो भी क्राइसिस आते हैं, जो भी हालात रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में फिर से शरीक होगी और फिर इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। इस हवाले से कन्वेंशंस वगैरह की भी यकीन दहानी करवाई है। सबसे पहले तो मैं आपको जो उनका एक पैगाम है, मैं थोड़ा-सा उनके अल्फाज में जो उन्होंने लिख के भेजा है वो पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए चीज़ों का। सबसे पहले इमरान खान साहब डिस्कस करते हैं, मेरे पाकिस्तानियों, गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान हमने अपनी आँखों से कानून का एक मज़ाक बनते देखा है। जो कुछ हमारी निगाहों के सामने हो रहा है, वो एक लंदन मंसूबे का ही शाखसाना नहीं, बल्कि एक लंदन मुआहदे का नतीजा है, जो एक बुज़दिल भगोड़े और करप्ट मुजरम और उसके सहूलतकारों के माबैन तह पाया। माफ़ी का परवाना हाथ में थमाकर अदालतों से सज़ा याफ्ता एक मुजरम की फिर से सियासत में वापसी का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि रियासती अदारों को तबाही के घाट उतारा जाए। चुनाचा जो कुछ हम देख रहे हैं, वो हमारे निज़ाम इंसाफ का मुकम्मल इन्हदाम और तबाही है। मेरे पाकिस्तानियों, हमेशा याद रखो कि मेरे ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं वो मुकम्मल तौर पर जाली, मनगढ़ंत और सरासर सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं, ताकि मुझे इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें, या अगर इससे भी उनकी जी ना भरे तो इंतखाबात के बाद भी लंबे अरसे तक मुझे कैदी बनाए रखें। ताहम मेरी कौम में बढ़ता हुआ शऊर और बंद कमरों में तैयार की जाने वाली साजिशों के खिलाफ ज़ोर पकड़ती मज़ाहमत इन्हें खौफज़दा करती है। फ़िलवक़्त जिस्मानी लिहाज से मैं ठीक ठाक फ़िट हूँ। अगर मेरे जिस्म पर किसी किस्म का ज़ौफ़ या कमज़ोरी तारी होती तो मुझे इसका एहसास हो जाता, मगर ये पहले ही 2 मरतबा दिन दहाड़े मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। चूँकि मैं अपना मुल्क छोड़कर जाने पर कभी भी आमादा नहीं हूँ, चुनाचा इस बात का कवी इम्कान है कि ये जेल में मेरी जान लेने की एक और कोशिश करें। ये कोशिश मुझे आहिस्ता आहिस्ता जहर देने, यानी कि स्लो पॉइजनिंग की सूरत में भी हो सकती है। हमारी जद्दोजहद अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। आपको अपने हकूक़ और अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। मैंने अपने वकला और तंजीमी ज़िम्मेदारान को हदायत भिजवा दी है कि मुल्क भर में कन्वेंशंस मुनक्कद किए जाएँ और जब भी इंतखाबात का मौका आए उसके लिए भरपूर इंतज़ामी मुहिम चलाई जाए। तो नाज़रीन, ये था पैगाम जो इमरान खान साहब ने 24 अक्टूबर को अपने अहल खाना के ज़रिए हमारे तक पहुंचाया, और आज उनके जितने भी चैनल्स हैं ऑफिशियल, स्पेशली फ़ेसबुक पे सबसे पहले ही पब्लिश हुआ। तो इसमें अगर हम इसको क्रिटिकली देखें तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब इस एक लेटर में कह गए हैं। बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं, यकीन दहानी है, एक आने वाले अहद की यकीन दहानी है, एक इमरान खान का एक वादा है जो वो पिछले 23-24 साल से लेके चलते हुए आ रहे हैं, वो सारी बातें इसमें एक्सप्लेन कर गए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो नवाज़ शरीफ था उसकी वापसी कैसे मुमकिन हुई, उनके जेल जाने के बाद वो कैसे आए, उनको जो मुजरिम करार दिया था हमारी कोर्ट्स ने, वो सारे मामलात कहाँ गए और इतने दबे छुपे तरीके से वो सारे कैसे ख़त्म हो गए, और फिर बायोमेट्रिक करने के लिए सारे सिस्टम नादरा का उनके घर पे कैसे लेके जाया जाता है, और फिर एक मुजरिम को आते साथ ही मीनार पाकिस्तान में स्टेट की तरफ से
कैसे फैसिलिटेट किया जाता है कि वो अपना जलसा जो सा मुनक्कद करवाएं, और फिर कैसे जो पुलिस के मामलात हैं वो सारे आप बेहतर जानते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो उन्होंने कहा है फ़िटनेस के बारे में बड़ा अहम, कि मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हूँ, लेकिन ये है कि पहले भी जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दफ़ा इमरान खान साहब को मारने की कोशिश की गई, और इसमें वो अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। लेकिन ये है कि उन्होंने इस बात की असरात ज़ाहिर किए हैं कि मुमकिन है कि मुझे जेल में स्लो पॉइज़निंग के ज़रिए मारा जाए, या फिर मुझे इंतखाबा से दूर रखने के लिए एक लंबे अरसे तक इन सलाहों के पीछे रखा जाए। तो इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुल्क ना छोड़ने का वादा करता हूँ, जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ भी हो जाए, मुझे चाहे ताउम्र जेल में रहना पड़े, मैं अपना मुल्क नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपके लीडर का एक वादा था आपके साथ। और फिर जो सबसे अहम और ज़रूरी पॉइंट ये है कि जो एक हाइप क्रिएट है, जब वो सारे लोगों को लेके जा रहे हैं, पीटीआई के लोग छोड़ते जा रहे हैं, कारकुन, बड़े अहम कारकुन छोड़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में शेख रशीद साहब का भी सुनने में आ रहा है कि वो छोड़ चुके हैं। तो लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कहा है कि अब मुल्क भर में कन्वेंशंस किए जाएंगे, मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आम इंतखाबात की तैयारी करेगी, भरपूर तरीके से उसमें शामिल होंगे हम। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो आप सब के लिए एक लेटर जो है खुशखबरी का है। इसके साथ साथ हमारे लिए दुख की बात यह है कि हमारा लीडर इमरान खान अभी भी जेल में है। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और जल्द अज़ जल्द उनको जेल से बाहर लेके आए और हमारे दरमियान लेके आए, और फिर हम अपने जो उनसे लीडर हैं उनकी बात सुन सकें और उनको देख सकें और उनका दीदार कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।